तो फिलहाल अपन मैसी में फंसाते हैं प्लाऊ और फटाफट से निकलते हैं खेत की तरफ। कल अपन ने की है मक्के की थ्रेसिंग और पूरा का पूरा मक्का एक ढेर बना हुआ रखा है खेत पे। घर पे भी रखा है कुछ, तो उसको भी फैलाना है और खेत पे भी रखा है उसको भी फैलाना है। और इतना सा ज़्यादा चलने के लिए। What's up? I hope you guys are all the way fine। तो फिलहाल मैं जा रहा हूँ अपने खेत प्लाऊ करने के लिए। और कल अपन ने थ्रेसिंग कर ली है क्योंकि कल फेस्टिवल था तो सारे के सारे काम बंद थे। थ्रेसर के लिए कोई भी ऑर्डर नहीं थे। आज से ऑर्डर वापस से आने स्टार्ट हो गए हैं। जिस दिन से थ्रेसर आया उस दिन से रेगुलरली ऑर्डर्स आ रहे हैं। और कल का दिन था जो कि फ्री था, तो अपन ने फटाफट से थ्रेसिंग का प्लान बनाया। पैसे सुबह से प्लान नहीं था, पर भैया ने बोला कि आज कोई ऑर्डर वगैरह नहीं है तो आज अपन अपनी घर की थ्रेसिंग कर लेते हैं। तो कल सुबह 11:30 बजे से लेके अपन ने 8-9 बजे तक थ्रेसिंग की है और अपन फ्री हो गए हैं। और अपना जो मक्के का एवरेज रहा है वो 22 से लेके 25 क्विंटल पर एकड़ का रहा है। फिलहाल अपन निकल रहे हैं अपने खेत की तरफ प्लाऊ लेके। जो धान की गड़ाई है उनको रेडी करना है गन्ने लगाने के लिए। लेट्स गो। ये ट्रैक्टर भैया लेके जाएंगे और जो स्वराज है उसको 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 अंकित लेके जाएगा धान की थ्रेसिंग के लिए। ये वाला थ्रेसर फंसा के, जैसे खेत में रोटावेटर भी चल रहा है तो पहले अपन प्लाऊ कर लेते हैं, फिर अपन रोटावेटर चलाएंगे। या तो स्वराज से चलाएंगे या तो मैसी से चलाएंगे। लेट्स गो। आज मैं बहुत लेट हो गया हूँ, अब तक तो मुझे आधा काम खत्म कर देना था। तो वही बना गए अपने खेत और चने की बोनी को आज लगभग 7-8 दिन हो गए हैं। तो उसकी कंडीशन चेक करके आते हैं। गेहूं तो अभी जर्मिनेट नहीं हुआ है क्योंकि इसकी बोनी को 3-4 दिन ही हुए हैं। तो चलते हैं चने की कंडीशन चेक करके आते हैं। तो भाई मुझे कुछ चने के पौधे दिख रहे हैं जो कि जर्मिनेट हुए हैं, जो कि अच्छी गहराई पे गए थे। ज़्यादा नहीं दिख रहे हैं, 1-2 ही दिखे हैं बस अभी तक। तो एक ये दिख गया। हाँ मतलब कि ठीक ठाक ज़मीन हो रहा है, मेरी बोनी पे कोई शक नहीं है। स्वराज थोड़ा लिफ्ट अप डाउन कर रहा था, इसलिए मुझे थोड़ा शक हो रहा था कि क्या मालूम कहाँ जर्मिनेट होगा कहाँ नहीं होगा, कैसा जर्मिनेशन आएगा कैसा नहीं आएगा, इसलिए मैं थोड़ा टेंशन में था। लेकिन अब जर्मिनेशन देख के सब ओके रिपोर्ट लग रहा है। ये देखो एक और दिख रहा है। एक्चुअली पिछले 2-3 साल से जो सीडिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी है डैडी ने वो मुझे दे दी है, तो सीडिंग वगैरह का काम मैं ही देखता हूँ। तो अभी मैं सीडिंग वगैरह के मामले में नया हूँ। 3 या 4 साल सोयाबीन की बोनी के लिए मुझे 4 साल हो गए हैं और सोयाबीन की बोनी में तो एक्सपर्ट हो गया हूँ। पर चने मसूर की जो बोनी रहती है वो गहराई में की जाती है, तो उसमें थोड़ा रिस्क रहता है। गेहूँ वगैरह में तो कोई रिस्क नहीं है, बैक टू बैक पानी करना है। तो खेत आ गए अपन, करते हैं काम शुरू। लगभग अपन यहाँ में 2 घंटे में फ्री हो जाएंगे, ज़्यादा काम नहीं करना है। और ये बंदा आ गया है मक्के को फैलाने के लिए, तो इसको एक बारी बता देते हैं क्या क्या करना है क्या नहीं करना है। तो ये मैसी हैंडसम प्लाऊ के साथ ही लगता है, ये ट्रॉली वगैरह में अच्छा नहीं लगता है ना, इसको ट्रॉली सूट करती है। लेट्स गो। भाई जो धान की गड़ाइयाँ की मेड़ें होती हैं इनको मिटाना बहुत ज़्यादा डेंजरस है भाई। ट्रैक्टर अभी मेरा बिल्कुल टिल्ट हो जाता था, मुझे लगता था अब ट्रैक्टर पलट जाएगा। मैं यहाँ पे खड़ा हो जाता था, इधर से मैं एक्सीलेटर दबाता था। तो या तो भाई इनको पहले तोड़ लिया करो, या तो फिर मुझे नहीं लगता मेरे अलावा कोई इस टाइप के काम करता होगा एमपी में धान की गड़ाइयों में प्लाऊ वगैरह। तो हाँ, अगर आप कभी भी ऐसे टिल्ट फिल्ट जगह पे करो तो भाई थोड़ा ध्यान रखो। और 4x4 ट्रैक्टर है तो उसके दोनों टायर दम लगाते हैं, तो उसमें और ज़्यादा समस्या रहती है पलट। वैसे 2x2 भी पलट सकता है, वो आगे से और लाइट वेट रहता है तो वो और जल्दी पलट जाएगा, लेकिन 4x4 ट्रैक्टर भी पलट जाते हैं।
बड़ा मजा। बस आ कैसे दे जा हाय हैं अरे वो मैं वो पानी जाना का कि हैं। अरे यार सुनो, हम तुम्हें 10 लाख भर दे रहे हैं, तुम डांट डाले जो है। पर इधर आओ, इधर से शुरू करेंगे अपन। तो भाई अपन ने यहाँ पे थोड़ी सी मेहनत की है और अपन निकल रहा है घर की तरफ, क्योंकि आज अपने लिए समथिंग लाइक 5 क्विंटल गेहूं की बोनी करनी है। जितने में अपन ने अभी तक बोनी की थी उतने में लगभग पानी हो ही गया है, तो अब अपन आगे बोनी कर सकते हैं। तो फटाफट से घर पे चलते हैं। उन्होंने बीज उपचार कर दिया है। आज भी अपन पूसा तेजस और पूसा अनमोल की बोनी करेंगे, जिसको 87, 37, 87, 59 बोलते हैं। तो फटाफट से चलते हैं घर की तरफ, बीज लेके आते हैं, फिर सीड लेके आएंगे। लेट्स गो। लो जी सर, अपन घर पे आ गए हैं। यहाँ पे चल रहा है बीज उपचार। ये 4 कुंटल 10 किलो गेहूं हैं, इसका बीज उपचार हो गया है। इसको अपन ट्रॉली में लेके चलते हैं और खेत पे पटक के आते हैं, जहाँ पे अपने लिए बोनी करनी है। पूरे खेत के मेड़ों पे इसको अपन पटक देंगे। साथ साथ में DAP भी रखना पड़ेगा। दो 250 क्विंटल की यदि कनक निकले रब्बा, इसका मतलब है 250 क्विंटल किले यानी कि एकड़। 250 क्विंटल 1 एकड़ में कनक माने की गेहूं निकले रब्बा। मतलब आदमी कह रहा है कि मुकद्दम भाई 1 एकड़ में 250 क्विंटल रब्बा कनक निकले। जैसे 20-25 क्विंटल निकल, नहीं आदमी 250 क्विंटल की कह रहा है। कहाँ कुछ गाओ, यहाँ में भाई बहुत बड़ा सांप था भाई, मोटो हाथ हो रे इधर आई है वो। तो भाई अपन स्वराज को सीड ड्रिल को लेके आ गए अपने खेत। सीड ड्रिल अपन ने भर ली है। अब सीड ड्रिल को यहीं अपन सीड ड्रिल को यहीं रख देंगे। देखो ना सरपंच जी मिल जाए, सरपंच जी डर दे। तो अपन सीड ड्रिल को यहीं पे खोल देते हैं और ट्रॉली और उठा के लेके आते हैं। सीड ड्रिल अपन बनाएंगे मैसी में, क्योंकि मैसी बोनी अच्छी करता है। वैसे ऊपर बोना है तो ये भी बो देगा, लेकिन मैसी में ही फंसाएंगे। मैसी हाई के पहले दूसरे में चल जाता है, उसी को चलाएंगे। इससे ट्रॉली में अकेला बीज रख लेंगे और जहाँ पे ले जाना होगा उसको वहाँ पे ले जाएंगे। सरपंच जी चल दिए का फोटो तो ले लें दो। ए बबुआ तनक रुका, ए बबुआ कहाँ जा बतानी। इसमें ट्रॉली फंसा लेते हैं, उसमें सीट फंसा लेते हैं। वो पुलाव खत्म करके आ गया है। तो बोनी चल रही है रेगुलरली और बढ़िया तरीके से बोनी हो रही है। और मैं जा रहा हूँ भाई घर पे कुछ खाने पीने के लिए। हाँ
तो भूख लगी है तो मैं बाहर गाँव तो चिकन। हाँ। चलो चलिए तो मैं छोड़ दे और हम खाना खाया है। गेहूँ देखो गाइस, गेहूँ अली पड़ेगी नडार है, ऐसे कैसे नडार नडार दिखा रहा तुम दो जने, रुको सिर्फ हम दिख रहा है, नहीं दिखा रहा। बैक टू द फार्म, और मैं साथ में 2 आतंकवादियों को और लेके आया हूँ। डैडी भाई टेलर बहुत भगा रहा है, बस इन्होंने 20 दर कम ना किया हो, वरना समस्या वाली बात है। अब हम चलते हैं भाई ऊपर वाले खेत में, क्योंकि वहाँ पे वो इकट्ठा करवाना है, क्या मक्का, उसको अपन ने सुबह फैला दिया था, इकट्ठा करवाना है। चना जमपरा खींच के ओए, हम गली में खड़ा कर हैं, आराम से निकाल लीजिए भाई। बोनी करते करते रात हो गई है, वो देखो वो चल रहा है वहाँ पे ट्रैक्टर मैसी। तो भाई मक्की ढाकते ढाकते रात हो गई, पर अपन ने ढाक दी है पूरी। अब सीरिया गई दादी तिरपालों के लाभ के बाबा इतनी तिरपालों में, कम पूरी तिरपालों के हिसाब जुड़ जाए तो कम से कम 12,000 रुपया कम की तिरपाल नहीं है। अब तो भाई मक्का वगैरह अपने ढक दिया है जो खेत में रखा था, और बाकी जो घर पे रखा था वो मुकद्दम भाई ने ढक दिया है। और अभी अपन कर रहे हैं बोनी, और बस कुछ ही देर में अपन यहाँ से फ्री होने वाले हैं। अपन क्या क्रॉसिंग की बोनी करते हैं, पहले ऐसे बोनी करते हैं, फिर ऐसे बोनी करते हैं, तो इसमें थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाता है, लेकिन उत्पादन थोड़ा अच्छा मिलता है। और कल अपन यहाँ पे इस वाले खेत में भी मोटर रख देंगे, और कल अपन यहाँ पे पानी वगैरह भी चालू करवा देंगे, क्योंकि अपन ने बिल्कुल कम गहराई पे बोनी की है और सूखे में बोनी की है। लो जी सर, अपन होगा यहाँ से फ्री, चाबी में लगी हूँ। फिर अपन खा रहे हैं स्कूल टाइम। अब निकालते हैं घर की तरफ। मैं ले जा रहा हूँ सुराज, मुकद्दम ले जा रहा है गाड़ी, डैडी ले आ रहा है मैसी।